नमस्कार, मैं हूं राम प्रकाश राय। सीबीआई के बाद अब ईडी की छापेमारी, करीब 30 ठिकानों पर यह छापेमारी ईडी की चली। दरअसल ये मामला था दिल्ली की जो नई आबकारी नीति थी उसको लेकर के मनीष सिसोदिया पर जो आरोप लगे थे और उसके साथ साथ जो 15 आरोपी बनाए गए थे, उसी के क्रम में सीबीआई के बाद कल ईडी ने कई अलग अलग जगहों पर, अलग अलग प्रदेशों के अलग अलग शहरों के साथ करीब करीब 30 ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस छापेमारी के पीछे का उद्देश्य बताया जा रहा है कि जो मनीष सिसोदिया के साथ साथ जो बाकी 14 लोगों का नाम आया था, उसमें सीबीआई की जो प्राथमिकता थी, उस प्राथमिकता के आधार पर ये ईडी कार्रवाई कर रही है। ईडी ने सीबीआई से इसके संबंध में दस्तावेज भी मांगे हैं और इसके अलावा ईडी की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान नहीं दिया गया था कि वहाँ पर क्या मिला है अभी तक, या कुछ ऐसा एग्जैक्टली चीज़ें सामने नहीं आई हैं। पर जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है उसके तहत ये कार्रवाई की जा रही है। जैसा कि लंबे समय से दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी के अतिरिक्त केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर तमाम आरोपों के साथ ही विवाद चल रहा है, जहां भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की आम आदमी पार्टी पर इसका आरोप लगा रही है कि उसने जो नई आबकारी नीति बनाई वो गलत नीतियां बनी और उसमें व्यापारियों को लाभ पहुंचाया गया। कुछ विशेष शराब कारोबारियों को लाभ पहुंचाने के लिए वो ये नीतियां बनाई गई थी। वहीं आम आदमी पार्टी का कहना है कि केंद्र की जो सरकार है वो अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की जो लोकप्रियता है, आम आदमी पार्टी की जो लोकप्रियता है, उससे डर गई है और उसी के चलते ये सब कुछ कर रही है। खास करके उनका टारगेट गुजरात है, क्योंकि गुजरात में आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के साथ इस तरीके का व्यवहार कर रही है और वो अरविंद केजरीवाल के साथ साथ मनीष सिसोदिया पर इस दबावों के इन छापों के माध्यम से, इन आरोपों के माध्यम से आम आदमी पार्टी पर दबाव बनाना चाहती है, अरविंद केजरीवाल पर दबाव बनाना चाहती है, उनकी लोकप्रियता को धूमिल करना चाहती है। हालांकि उसे उसमें कोई सफलता नहीं मिल रही है। ये सारे आरोप आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लगा रहे हैं, तमाम प्रवक्ता लगा रहे हैं। आम आदमी पार्टी अब फिलहाल अभी जो छापेमारी कल हुई उसमें मनीष सिसोदिया के किसी भी घर या ठिकाने पर छापेमारी नहीं हुई है। इसके पहले मनीष सिसोदिया के यहाँ सीबीआई का छापा पड़ा। सीबीआई ने उनके आवास सहित तमाम जगहों पर, उसके अलावा उनके बैंक लॉकर तक को सीबीआई खंगाल चुकी है। हालांकि उसमें क्या मिला था इस बात की पुष्टि नहीं की गई थी और आम आदमी पार्टी इसी बात को लेकर के बेहद आक्रामक रहती है कि मनीष सिसोदिया के घर पर छापा मारने के बाद जब इन्हें कुछ भी नहीं मिला था, उन्होंने तमाम चीज़ें कही जाती हैं कि इनका गद्दा फाड़ दिया, तकिया फाड़ दिया, और लेकिन फिर भी उनको कुछ नहीं मिला और इससे बीजेपी डर गई थी। बाद में फिर जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शिक्षा और स्कूलों को लेकर के सवाल करना शुरू कर दिया तो आम आदमी पार्टी इस चीज़ को लेकर के और आक्रामक हो गई थी कि अब जब शराब में कुछ नहीं कर पाए और घोटाला साबित नहीं कर पाए तो फिर ये जो है जानबूझ करके और अब शिक्षा की तरफ मुड़ गए हैं। अब इनको मुद्दा चेंज करने के लिए ऊपर से आदेश आ गया है। इस तरीके के तमाम आरोप लगे थे। फिलहाल अब जो ये छापेमारी हुई है इसको लेकर के भी कई तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी बार बार ये कह रही है कि ये सारी छापेमारी जो है वो केवल अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर दबाव बनाने के उद्देश्य से की गई है। केंद्र की सरकार जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल या उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, इन लोगों को केवल परेशान करना चाहती है। बाकी इन्हें भी पता है कि उनके यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और जो राज्यसभा के सांसद हैं इनके, संजय सिंह, उन्होंने इसको लेकर के मीडिया से बातचीत की। आप सुनते चलिए ये बयान उनका। ये छापेमारी के पीछे मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल को तंग करने का मकसद है, उनके मॉडल को बदनाम करने का मकसद है, उनके शिक्षा और स्वास्थ्य की योजनाओं को, दिल्ली के कामों को रोकने का मकसद है। इसलिए मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूं, मनीष सिसोदिया के घर पहले भी कुछ नहीं मिला, आगे भी कुछ नहीं मिलेगा। एक नहीं 1000 जांच करा लो, एक नहीं 1000 जांच एजेंसियां लगा लो, जितनी ताकत तुम्हारे पास है भाजपाइयों लगा के देख लो, लेकिन इस प्रकार से बौखला कर काम मत करो। तुम्हारी इस बौखलाहट से, तुम्हारी इस दबाव की राजनीति से जितेंद्र कुमार जैसे लोगों को दबाव के कारण अपनी जान देनी पड़ती है। शर्म आनी चाहिए आपको,
शर्म आनी चाहिए कि एक अधिकारी आपकी इस दबाव की राजनीति को जब झेल नहीं पाता है तो अपनी जान दे देता है। इससे बचिए और कुछ चिंता देश की कीजिए, दिल्ली की कीजिए, देश कैसे आगे बढ़ेगा इसके बारे में चिंता कीजिए। हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी की बेइज्जती से काफी आहत हैं, दुखी हैं कि सिर से लेकर पांव तक जोर लगा लिया, सीबीआई छोड़ दी, छापेमारी करवा ली, 14 घंटे तक मनीष सिसोदिया जी के घर पर सब कुछ खोद डाला, निकला कुछ नहीं। खोदा पहाड़, निकली चूहिया वाली हालत हो गई। उसके बाद लाकर चेक करने चले गए, कहने लगे लाकर भी चेक करेंगे, वहां से भी झुंझुना लेकर वापस लौट के आ गए। तो सीबीआई को जब कुछ नहीं मिला तो सीबीआई को मोदी जी ने बहुत जबरदस्त डांट लगाई। बोले अरे तुमने तो क्लीन चिट दे दिया, कुछ निकला ही नहीं मनीष सिसोदिया के घर, ऐसे कैसे काम चलेगा, ऐसे कैसे हमारा प्रोपेगेंडा का प्रचार, कैसे हमारा झूठा प्रचार चलेगा। तो अब ईडी लगाओ और मनीष सिसोदिया के घर कुछ नहीं मिला, ठीक है, पूरे देश भर में छापेमारी करो, कुछ भी करो, कहीं से भी कुछ निकालो और उसको मनीष सिसोदिया से जोड़ दो। ईडी को साफ तौर पर नरेंद्र मोदी जी ने कहा है पूरे देश में छापेमारी करके कुछ भी निकालो, जो भी सोना संपत्ति किसी के भी घर से मिले उसको शाम को टीवी चैनल पे खबर चलवानी है, मनीष सिसोदिया से उसको जोड़कर रखना है। मैं नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहता हूं इस प्रकार की कारगुजारियां बंद कर दीजिए। पूरे देश के सामने आपका चेहरा बेनकाब हो चुका है, पूरे देश के सामने आपकी पार्टी का दोहरा चेहरा बेनकाब हो चुका है।